financial problem, या आपकी पैसे आर्थिक समस्या है, a relationship that's gone so bad. और या कोई एक रिश्ता जो बहुत ही टूट चुका है. Anybody here like that? कोई भी है ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर है? Yes. हाँ. Or maybe you're here and you come to pray for someone else. और हो सकता है कि आप यहाँ पर आए हैं, आप किसी और के लिए दुआ कर रहे हैं. Can you stand right now and say, I have this need, Lord Jesus, I want a return gift. और क्या आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे इस आवश्यकता है, इस आशीष की, इस चमत्कार की, इस चंगाई की आवश्यकता है. Don't be ashamed to stand. We all have needs. और आप शर्म ना करें खड़े होने में, क्योंकि हम सबके पास कुछ जरूरतें I'm going to होती हैं. ask Pastor Sachin here to pray for these needs right now. We're going to receive that return gift. और हम इन जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर अपने आप को लेकर जाएंगे. Pastor Sachin, please pray. Father, we just thank you for this beautiful day. Father, we receive it, Lord Jesus. Yes. We receive that whatever is required, oh God, whatever that problem is, Lord Jesus, we just lift our faith together, Lord. And we pray for that need, Lord. Whatever that circumstance, whatever that need is, Lord Jesus, we pray be answered right now, Lord. You said, ask in my name and it shall be done, oh God. You said, you shall rebuke the mountain, and if you do not doubt in your heart, it shall be removed. So, Father, we come against all these mountains in people's life, whatever the requirements, whatever the problem is, we rebuke it in the name of Jesus, and we pray be answered today, oh God. Whatever that thing is, Lord, we pray be met in the name of our Lord Jesus. And Father, we're going to praise you and we're going to give you a testimony, Lord, in the coming weeks for what we have prayed right now. We believe it by faith, we receive it, oh God. We're going to see it manifest in Jesus' name. Amen. Amen. If you have a pain in your body, just I want you to check it out right now and see if there's a change as we prayed and ask Jesus to touch your body. Is there a difference? Those who have prayed for healing. और आप में से जितने भी लोगों ने चंगाई के लिए प्रार्थना करी, आप देखें अपने शरीर में अगर आपका वो जो दर्द है या जो समस्या है, अब वो आपके शरीर से गई है या नहीं. Anybody experience a healing? क्या किसी ने भी उस चंगाई को महसूस किया? Amen. Can we give the Lord a clap? क्या हम परमेश्वर को तालियां बजा सकते हैं? And others who haven't received yet, you will receive. और आप में से जितनों ने अभी तक महसूस नहीं किया, आप करेंगे. I want us to read from the Holy Bible in the Gospel of Luke chapter 2. Luke chapter 2. और लूका उसका दूसरा अध्याय. We're going to read this quickly, this Christmas story, verses 8 to 18. और 8 से लेके 18 तक लूका 2 के अध्याय से हम इस कहानी को पढ़ेंगे. Can you read? और लूका 2 उसके 8 से लेके 18 में ऐसा लिखा है, तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गडरिये थे जो रात के समय अपने रेबड़ों की रखवाली कर रहे थे. उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा. वे सहम गए. वो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं, जिससे सभी लोग को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है. तुम्हें उसे पहचानने में का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटे चरनी में लेटा हुआ पाओगे. उसी समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए. वे ये कहते हुए प्रभु की स्तुति करते थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वे प्रसन्न हैं. और जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गए, तो वे गडरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बेथलेहम चलें और जो घटना घटी है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें. सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम को और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है. गडरिये ने जब उनसे देखा तो उस बालक के विषय में जो संदेश उन्हें दिया गया था उन्होंने सबको बता दिया. जिस किसी ने भी उन्हें सुना, वे सभी गडरिये की कही बातों का आश्चर्य करने लगे. Wonderful story of the Christmas of the birth of Jesus. और बहुत ही सामर्थी कहानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की. And I asked myself, why did the angels appear to shepherds? और ये सोचने लगे कि ये जो स्वर्गदूत हैं ये चरवाहों के पास क्यों आए? Why not to politicians? क्यों नहीं कोई सरकारी लोगों के पास आए? Why not to kings?
राजाओं के पास क्यों नहीं आए? Why not to the army, the soldiers? और ये स्वर्गदूत किसी सेना के सेवकों के पास क्यों नहीं And आए? there's tremendous significance in this. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोई चीज है इसमें। Of course, one is that God's people, Israel, they descended from shepherds. और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इजराइल के जो लोग हैं वो चरवाहों से होते हुए आए थे। But I believe that there's another reason. The Bible says we are all like sheep who've gone astray. लेकिन एक और महत्व को महसूस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब वो भेड़ें हैं जो भटक गई हैं। And God often likens himself as a shepherd and we as sheep. और कई बार परमेश्वर अपने आप को एक चरवाहा और हम जो लोग हैं उसे भेड़ के रूप में देखकर बात करते हैं। And Jesus, when he came as a good shepherd. और जब यीशु मसीह धरती पर आए तो वो एक अच्छे सच्चे चरवाहा के रूप में आए। He also came as a lamb who would die on the cross and shed his blood for the forgiveness of our sin. और लेकिन एक मेमने के समान भी आए जो अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी क्रूस की मृत्यु के लहू बहाए जाने के द्वारा हमें अनंत जीवन देंगे। I believe that what God was saying in revealing at himself and revealing the birth of Christ to shepherds, he was saying that this is a wonderful relationship of shepherd and sheep. और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक प्रकार से चरवाहों को ऐसे कर कर ये बता रहा था कि परमेश्वर और हमारे बीच का जो एक रिश्ता है वो चरवाहे और भेड़ों का है। And God is saying that, there's a lot of talk today about ghar vapsi, and this is the real ghar vapsi of the sheep returning to the shepherd. और कई बातें आजकल चल रही हैं घर वापसी का बात को लेकर, और वाकई में जो ये कहानी है हम वहाँ पे देखते हैं कि जो भेड़े हैं उनकी वापसी जो है वो असली में यहाँ पर होती है। Jesus came that we may return back to the Father's house. और प्रभु यीशु इसीलिए आए कि हम वापस पिता के घर तक पहुंचने पाएं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus never came for Christians. और यीशु मसीहों के लिए नहीं आए। There were no Christians when Jesus came. जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मसीह लोग नहीं थे उस The समय। Bible tells us God loved the whole world that He gave His Son. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया। Jesus never came to establish a religion. और यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। But He came as a good shepherd to gather together all His sheep. लेकिन एक अच्छे सच्चे चरवाहा के रूप में आए कि वो जितनी भी भेड़ें हैं उन्हें एकत्रित करें। Another reason why I believe that God came to these shepherds, that they were very diligent people. They were watching their flocks at night. और एक और कारण जो हम सोचते हैं कि प्रभु के जो स्वर्गदूत हैं वो इन चरवाहों के पास इसीलिए आए कि ये बहुत ही मेहनती थे, ये देखभाली करने में बड़े अच्छे थे, अपनी भेड़ों की रखवाली रात को भी कर रहे थे। This was before the call center industry. और ये कॉल सेंटर की स्थापना होने से पहले ये हुआ। They were doing night duty. और ये रात की सेवा कर रहे थे। The sheep are so important. और जो भेड़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। I believe what God is saying to us, that you are so important that He's a God who never sleeps and watches over you day and night. और एक रीति से ऐसे है कि परमेश्वर कह रहा है कि वो परमेश्वर जो रात को नहीं सोता ना ऊँगता है, वही चरवाहा, वही आपका जो प्रभु है वो आपकी ओर देख रहा है। And it reflects God's love for them, for the people of Israel who were in a dark age of 400 years of silence. God had not spoken, yet the shepherd of the sheep was watching over them. और ये एक प्रकार से परमेश्वर का प्रेम है उस इज़राइल के लोगों के लिए। उस जमाने में जब 400 साल तक एक अंधेरा था, कोई भी परमेश्वर से वचन नहीं था, ये परमेश्वर की एक रीति से बताने का था कि मैं तुम पर अभी भी देख रहा हूँ। And at that first Christmas, there was a message from God. और उस महान और वो बड़े दिन पर एक बहुत ही बड़ा प्रचार, एक सुसमाचार था। I want us to quickly look at this message. और चाहेंगे कि फटाफट हम इस प्रचार को देखें। Verse 9, it was a glorious message और 9वीं आयत में लिखा है एक महान सुसमाचार था that came through angels. जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा आया। And it's a message that you and I should pay careful attention to today. और ये एक ऐसा समाचार है जिसके बारे में आपको और मुझको ध्यान से सुनना चाहिए। And the angel said, we bring you a message of great joy, of good news of great joy. और जो स्वर्गदूत हैं उन्होंने आकर कहा कि हम तुम्हें एक बड़े महान आनंद की खबर लेकर आते हैं। This is the gospel. और यही वो सुसमाचार है। That God is not angry or upset with us. और ये सुसमाचार ये है कि जो परमेश्वर है वो हमसे खेदित या हमसे गुस्से में नहीं है। God doesn't want to punish us. परमेश्वर हमें दंड नहीं देना चाहता।
But this is good news that God has come to save us, लेकिन ये सुसमाचार है कि वो हमें बचाने के लिए आया है, to forgive our sin, कि हमारे पापों को क्षमा करे and to reconcile us back to Himself. और अपने आप से फिर से जोड़ ले. And the angels say it's a message of good news, of great joy for all the people. और यहाँ पर लिखा है कि ये बड़ी आनंद की बड़ी खुशखबरी है जो सब लोगों के लिए है. How many of you have come to a church for the first time? आप में से कितने लोग कलीसिया में पहली बार आए हैं आज? First time you've ever come to a church? आप पहली बार कलीसिया में आए हैं? Oh, can we just clap for them? क्या हम इन लोगों के लिए तालियां बजा सकते हैं? We're so happy to have you. हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे बीच में हैं. You know, and as the angel says here, this is a message for everyone. और जैसे उस स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो सुसमाचार है वो सभी के लिए है. We have people here from all backgrounds, और इस जगह पर हर प्रकार के इतिहास से लोग हैं. all parts of India, और अलग-अलग भारत के देशों other से parts of the world. और संसार के अलग-अलग देशों से हैं. The gospel message is a message of good news for all people. और ये जो सुसमाचार जो आनंद की खबर है ये सब प्रकार के लोगों के लिए है. In verse 12, the angel says, "This will be a sign to you." और फिर 12वीं आयत में स्वर्गदूत ने कहा कि ये चिन्ह होगा तुम्हारे लिए पहचानने के लिए. The wonderful thing about God, when He gives us a message, He also gives us a sign. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब परमेश्वर हमें कोई प्रचार देता है, कुछ समाचार देता है, तो उसके साथ एक चिन्ह भी देता है. Sometimes I hear people say, "You know, I would believe God if I had a sign." और कई बार ऐसा सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि मैं परमेश्वर पे वाकई में विश्वास करूंगा अगर मुझे कोई चिन्ह मिलेगा. The sign that the shepherds were given, that they would find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. और जो चिन्ह इन गदहियों को, इन चरवाहों को दिया गया वो ये था कि एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा पाओगे. How many of you know you don't put children, babies, in a cattle feeding trough? और आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक बच्चे को एक चरनी में नहीं लेटाते हैं? You don't want a cow to eat the baby, right? आप नहीं चाहते वहां पर जो गाय भैंस है वो उस बच्चे को खा जाए. So this was a unique thing. और ये एक बहुत ही अद्भुत अलग चीज थी. He's saying, "Shepherds, you want a sign?" और उन्होंने कहा चरवाहा तुम्हें एक चिन्ह चाहिए. You see a baby in a feeding trough. तो तुम एक शिष्य, एक बच्चे को पाओगे चरनी में. God wants to give you a sign today. परमेश्वर आज आपको एक चिन्ह देना चाहता है. You know, 34 years ago when I believed in Jesus, और 34 साल पहले जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, I wasn't sure. मैं पूर्ण रीति से कन्विंस नहीं था. I just prayed a simple prayer, "Lord Jesus, if this is real, please come into my life and change me." और उन्होंने परमेश्वर से कहा कि अगर ये वास्तविक में असली है तो मुझे आकर बदल दे. You know, and when I did that, और जब मैंने ऐसा किया, a simple prayer, एक साधारण प्रार्थना, I was desperate. I wanted God. और मैं बहुत ही डेस्परेट था. मुझे परमेश्वर चाहिए था. I wanted my sins to be forgiven. मैं चाहता था कि मेरे जो पाप हैं वो धुल जाएं. I wanted to know that God loved me and accepted me. और मैं जानना चाहता था कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मुझे अपनाता है. He gave me a sign. उसने मुझे एक चिन्ह दिया. You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Immediately my tongue got cleaned. और सबसे पहला चिन्ह था कि मेरी जबान साफ हो गई. I never used a dirty word after that. और उसके बाद मैंने किसी भी प्रकार का गंदा शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला. Now that for me was a miracle. और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार It था. was a sign. और ये एक चिन्ह था Jesus is alive. कि यीशु जिंदा है, He is real. कि वो वास्तविक है, The message is true. कि जो सुसमाचार है वो सत्य है. It's good news और ये एक अच्छी खबर for है all people. सभी लोगों के Good लिए. news for you today. और ये आपके लिए है. If any of you've never received that good news, और अगर आप में से किसी ने भी इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है that God loves you, कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, Jesus came and died for you. कि यीशु आपके लिए आकर उस सूली पर And कुर्बान if you हो गया. receive Him and say, "Lord Jesus, come into my life and be my Lord and Savior," और अगर आप उसे कहें कि वो आपके हृदय में आए और आपका उद्धार करता, आपके पापों को क्षमा करने वाला बने, you can do that today. तो वो आप आज कर सकते It हैं. can be truly a Merry Christmas. तो ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा अच्छा दिन I want to होगा. close by saying, what was the response? और इस चीज के साथ अंत करना चाहेंगे कि इन लोगों का प्रति उत्तर क्या था. The angels told them, "Go in haste." और जो चरवाहा है, जो स्वर्गदूत है, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में जाओ. Verse 16 says, "So they hurried off and found Mary and Joseph." और 16वीं आयत में लिखा है कि वो जल्दी से वहां गए और मरियम और बच्चे को पाया. See, the good news requires us
to respond. और जो सुसमाचार है वो उसकी ये है कि हम जल्द में उसके प्रति उत्तर दें। They had to do this step of faith. और उनको ये विश्वास का कार्य करना था। Imagine, I was in Esther myself. We were in Israel a couple years back, and I remember just on the road there in Bethlehem and looking down at the rolling hills and just imagining those shepherds with their sheep there when Jesus was born. और पासवार और उनकी पत्नी कुछ साल पहले इज़राइल गए और बेथलेहम के शहर में गए और वहां पर उस पहाड़ के नीचे देख रहे थे कि किस तरह होगा कि वो चरवाहा और वो भेड़ अपनी भेड़ों को चरा रहे थे और किस तरह उन्होंने इस सुसमाचार को ग्रहण किया होगा। Can you imagine these shepherds running through the town of Bethlehem and looking into every stable and say, "Where's the manger? Is there a baby in it?" और सोच सकते हैं कि कैसे वो चरवाहा भागे होंगे वहां से जल्दबाजी में और हर एक शहर बेथलेहम के शहर में घूम रहे होंगे, एक एक घर में ताक रहे होंगे कि क्या यहाँ पर एक शिष्य है, एक बच्चा है जो कपड़ों में लिटा हुआ है। The Bible says they found him. और बाइबल कहती है कि उन्होंने उसको पाया। And today if you seek the Lord you will find him. और अगर आज आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आप उसे पाएंगे। And verse 17 it says when they had seen him, they spread the word concerning what they had been told. और 17वीं आयत में लिखा है जब उन गदहियों ने उन प्रभु को देखा हुआ पाया तब उन्होंने उसके विषय का जो संदेश है वो आसपास के लोगों को बताया। You cannot but speak out and testify when the Lord Jesus touches your life. और आप रुक नहीं सकते जब प्रभु यीशु आपके जीवन को छुए। And verse 18 says, and all who heard it they were amazed at what the shepherds had said to them. और 18वीं आयत में लिखा है कि जिस किसी ने भी उस बारे में सुना वो आश्चर्यचकित हो गए। Can you imagine ordinary shepherds? क्या आप सोच सकते हैं ये साधारण चरवाहे थे? Probably smelling of animals. और शायद जानवरों की जो बदबू है वो उनसे आ रही थी। Now everywhere they go and they share this message, people, huh? और आप सोच सकते हैं कि जहां जाकर इन चरवाहों ने इस समाचार को बांटा वहां पर लोग आश्चर्यचकित हो गए। Do you want an amazing life? क्या आप एक सामर्थी जीवन चाहते हैं? Let the Lord Jesus Christ touch you. तो चाहे कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुए। Seek him and you will find him. आप उसे खोजें तो आप पाएंगे। Your life will be transformed. आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। And you'll have an amazing message. और आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत समाचार And be a होगा blessing to many. जो कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। I want to close by telling you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ God wants to be your shepherd. कि परमेश्वर आपका चरवाहा होना चाहता है। He has good news for you, the gospel. उसके पास एक अच्छी खबर है जो कि सुसमाचार है। He wants you to personally experience it. वो चाहता है कि आप उसे खुद ब खुद महसूस करें। Then he wants you to go and tell everyone. और वो चाहता है कि उसके बाद आप सबको जाकर बताएं। Let us stand as we close. जैसे हम इस समाप्ति करते हैं, ये हम सब खड़े हो जाएं। And I'm once again asking Holy Spirit to come and touch each and every one of us today. हम फिर से एक बारी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि वो आकर हम सबको एक एक को छुए। Christmas is not just for having fun and enjoying yourself and having parties, but Christmas is a time we remember that God loves us.